धनु राशि वालों, संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, संकट मोचन से बड़ा नहीं हो सकता है। जो दुनिया इस समय आप लोगों को झूठे साबित कर रहे हैं ना, सच्चे होने के बावजूद भी, उन दुनिया की अब खैर नहीं होगी। क्योंकि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट इस समय आप लोगों को सातवें घर से मिल रहा है। और सातवें घर के स्वामी जानते हैं आप, यानी बुध महाराज होते हैं। और सातवां घर रिश्तों का घर प्रथम माना जाता है। और कहते हैं कि धनु राशि वाले व्यक्ति बाहर की लड़ाई में तो जीत जाते हैं, लेकिन घर की लड़ाई में हार जाते हैं अक्सर। और वहाँ पर धनु राशि वालों को सच्चाई का साथ रहते हुए भी झूठे साबित कर देते हैं दुनिया। और पिछले कई वर्षों से आप लोगों को झूठा साबित कर रहा था। लेकिन आपकी ज़िंदगी कितने भी परेशानियों में क्यों न है, कितने भी संकट में क्यों न है, कितने भी समस्याओं में क्यों न है, उन सब चीज़ों से आप लोगों को पलक झपकते ही निकालने का कार्य करेंगे। और कार्य ही नहीं करेंगे, यानी आप लोग समझ लीजिए कि उस संकट से आप लोगों को निकाल लेंगे। क्योंकि आपके जीवन, आपके सुख, आपकी समृद्धि देख करके दुनिया कभी कभी आपके शत्रु बन जाते हैं। और शत्रु खास करके जब किसी क्षेत्र में आप लोगों को नुकसान नहीं उठा पाता, तब अक्सर देखा गया कि धनु राशि वालों के जो रिश्ते होते हैं, उस रिश्ते में प्रवेश करके, रिश्ते में एंट्री करके धनु राशि वालों के रिश्तों को तबाह करने का प्रयास करते हैं, रिश्तों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और रिश्तों में कुछ ऐसे समस्या या कमियां निकालने लगते हैं जिस कारण कभी कभी आप लोग स्वयं ये महसूस करने लगते हैं और ये सच मान बैठते हैं कि जो दुनिया कह रही है वो सत्य है। लेकिन वास्तविक में सत्य वो नहीं होता जो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्योंकि सितंबर महीने में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने जा रहा है। और कहते हैं कि जहर ये वो चीज़ होता है जो यदि हम पी ले तो एक इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन जहर कोई हमारे कानों में डाल दे तो वो जहर पूरी जीवन बर्बाद कर देती है, पूरी परिवार को तहस नहस कर देती है। सजती संवरती परिवार जिंदगी को बर्बाद कर देती है। और जिसका सामना आप लोग करते हुए आ रहे थे, खासी बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जिन भी क्षेत्रों में आप लोगों को अत्यधिक समस्या दिखाई दे रहा है, या आप लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इन समस्याओं से निकलना अब हमारे बस की बात नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ी गलत सोच होने वाली है। क्योंकि इस समय मंगल महाराज आपके सातवें घर पर चल रहे हैं। लेकिन पहले से सातवें घर के स्वामी कौन होते हैं आप लोगों के, तो बुध महाराज, जो कि तकनीकी के, शिक्षा के, कला के कारक माने जाते हैं, चतुराई चालाकी के कारक माने जाते हैं। और मंगल महाराज के कट्टर शत्रु भी माने जाते हैं। लेकिन शत्रु होने का मकसद ये नहीं होता है कि धनु राशि वालों के जीवन बर्बाद कर दे। क्योंकि ग्रहों का शत्रुतापन एक अलग होता है और उनका प्रभाव हमारे जीवन पर अलग होता है। लेकिन वही जो मंगल महाराज आपके विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ के घर के स्वामी होते हैं, बिजनेस पार, कैरियर, शिक्षा, संतान के घर के स्वामी होते हैं, सितंबर में आपके कुंडली के एक ऐसे घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं जिस घर से आपके जीवन में हर एक रास्ते खुलेंगे और हर एक सफर में आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि मंगल महाराज आप लोगों के पंचम घर के स्वामी होने के साथ साथ आपके 12वें घर के स्वामी भी होते हैं। और अक्सर देखा गया है कि धनु राशि वाले व्यक्ति अत्यधिक अपने घर से बाहर ही सफलता, कामयाबी, तरक्की प्राप्त करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, ऊंचे बड़े साम्राज्य खड़ा कर पाते हैं। और इसके पीछे के कारण जानते हैं आप कौन होते हैं, यानी आपके बिजनेस पार, कैरियर, शिक्षा, संतान के घर के स्वामी और विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, खर्चा के घर के स्वामी यानी मंगल महाराज। और मंगल महाराज आपके अष्टम घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं सितंबर में। और अष्टम घर पर पहले से देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, जो कि देव बृहस्पति महाराज के पास ज्ञान होता है और मंगल महाराज के पास साहस, पराक्रम, हिम्मत होते हैं। साथ ही उनके पास अहंकार, आक्रोश, क्रोध होते हैं। कुछ ऐसे बातों को भी आप लोगों को विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अष्टम घर मृत्यु का भी घर माना जाता है। और मंगल महाराज का आगमन अष्टम घर पर कहते हैं अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी मानी जाती है। और किस प्रकार से अच्छी मानी जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 3 चीज़ों का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि सितंबर महीना में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े उलटफेर होने जा रहा है आपके जीवन में। जो दुनिया इस समय आप लोगों को झूठा साबित कर रहे थे, उन दुनिया को आप लोग मुंह तोड़ जवाब तो देंगे, लेकिन विजय आप ही प्राप्त करेंगे।
जीत आपकी ही होगी और आपकी ही डंका बजने वाली है यहाँ पर। और अष्टम घर पर पहले से देव बृहस्पति महाराज, और वो आपके राशि के स्वामी और आपके चौथे घर के स्वामी होते हैं, यानी भूमि मकान जमीन जथा जायदाद के घर के स्वामी। और आपके भूमि मकान जमीन जथा जायदाद के घर के स्वामी पर कौन बैठे हैं? शनि महाराज। यहाँ पर बहुत बड़ा खेला हो रहा है आपके जीवन में, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। चौथे घर पर शनि महाराज और आपके चौथे घर के स्वामी देव बृहस्पति महाराज, और आपके लगन घर के स्वामी भी देव बृहस्पति महाराज, और आपके पंचम घर और 12वें घर के स्वामी यानी मंगल महाराज, जिनका आगमन आपके अष्टम घर में होने जा रहा है। और मंगल महाराज भूमि पुत्र भी कहलाते हैं, और कहते हैं जिनका शनि कमजोर हो वो इंसान अपने जीवन में कितने भी धनवान क्यों न हो, कितने उनके पास प्रॉपर्टी क्यों न हो, लेकिन वो अपने जीवन में कभी मकान नहीं बना सकता, कभी अपने जीवन में मकान का लाभ नहीं उठा सकता, कभी अपने जीवन में मकान के बनाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और यदि सोचते भी हैं तो धन की हानि क्षति हो जाती, लेकिन मकान नहीं बना पाता। लेकिन जिनके साथ में मंगल और शनि हो और दोनों मजबूत हो तो इंसान के अपने प्रॉपर्टी अपने जमान पर महल साम्राज्य खड़ा करने का मौका मिलता है और अत्यधिक सुख समृद्धि साधन के साथ लग्जरी लाइफ जीते हैं। यानी दोस्तों आपके जीवन में जो सितंबर महीना में जो बदलाव होने जा रहा है, जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आप लोग इस समय जो अनुभव कर रहे हैं कि अपने ही घर में नौकर के जैसा व्यवहार किया जाता है, अपने ही घर में नौकर के जैसा बर्ताव किया जाता है, तो ये सत्य है कि कहते हैं इंसान कितने भी बुद्धिमान ज्ञानी निडर साहसी पराक्रमी क्यों न हो, और जब उनकी नौकरी छूट जाए, बिजनेस व्यापार बंद हो जाए, शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो अपने घर के सदस्य भी शत्रु मानने लगते हैं और इंसान वहाँ पर सोचने पर मजबूर विवश हो जाता है कि जब हमारे पास धन दौलत थे तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर एक वो सुख सुविधा साधन था, लेकिन आज के दौर में हर एक वो सुख सुविधा साधन का जब विनाश हो चुका है तो हमारे अपने भी पराये हो गए हैं और शत्रुता निभाने को तैयार है। दोस्तों ये सब ग्रहों का खेल होता है। इंसान को लगता है कि आज हमारे पास धन दौलत है तो हमसे बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन जिस दिन इंसान के जीवन से धन दौलत का विनाश होता है उस दिन उस इंसान की कीमत क्या होती है और क्या है एहसास हो जाते हैं, चल जाते हैं। इसीलिए आप लोगों को घबराने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मंगल महाराज 18 सितंबर को आपके अष्टम घर पर आने के कारण भूमि मकान जमीन जथा जायदाद रिलेटेड वाहन रिलेटेड जो भी आपके सपने थे वो सच होने के कगार पर जा रहे हैं। लेकिन 3 बातों का ख्याल रखना है। यदि आप लोग कोई वाहन चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ चलाइएगा, नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ओवरटेक करने से बचिएगा। साथ ही अहंकार आक्रोश क्रोध इन तीनों चीज़ों से अभी आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि देव बृहस्पति महाराज यहाँ पर है तो ज़्यादा समस्या तो नहीं होगी। साथ ही आग से भी आप लोगों को बचने की ज़रूरत है। और विदेश यात्रा तो होगा, लेकिन यात्रा में भी आप लोगों को सावधानी रहने की ज़रूरत, क्योंकि मंगल महाराज आपके विदेश यात्रा के स्वामी होते हैं। साथ ही बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान के स्वामी होते हैं। तो रिश्तों में भी थोड़ा तनाव उत्पन्न देखने को जो मिल रहा था उसमें सफलता मिलेगी, शांत होंगे, लेकिन अपने मन भावना विचार को नियंत्रण करके अपने मुट्ठी में रखिएगा। साथ ही अहंकार आक्रोश क्रोध को त्याग करके आप लोगों को चलने की